नमस्कार दोस्तों, तूली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आपके जीवन में धनवान बनने का रहस्य। आपको मालूम है कि हमारे शरीर के इस अंग को अगर हम बहुत अच्छे से रखते हैं और बहुत अच्छे तरीके से अगर इसका ध्यान रखते हैं तो हमारे जीवन में हम बरकत भी देखेंगे, धन से जुड़ी हुई समस्याओं को भी समाप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में शुक्र को बहुत ही बलवान भी बना सकते हैं, क्योंकि शुक्र कारक होता है आपके जीवन का वैभव का। लेकिन वहीं पर अगर इस अंग को अगर हम इसका जतन नहीं करते हैं या फिर इसे हमेशा खुरदरा रख देते हैं तो आपका राहु, शनि और केतु ये आपको तकलीफ में डाल सकता है। लेकिन वो अंग कौन सा है, वो सारी चीजें आज के इस वीडियो में। लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारे शरीर के हर अंग में बहुत सारे ऐसे अंग हैं जिसे हमारे शास्त्र के मत के अनुसार अगर उस अंग के साथ हम कुछ प्रयोग कर सकते हैं तो डेफिनेटली हमें इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। उन्हीं में से जैसे आज मैं बात कर रही हूँ पैर की एड़ियों की। जी हाँ, पैर की एड़ियाँ जो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा बरकत लेकर आ सकती है। पूछिए कैसे? अगर आपका पैर बहुत ज़्यादा नरम है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, मुलायम है और साफ सुथरा रहता है तो याद रखिए शुक्र आपका बलवान बनता है। शुक्र जहाँ बलवान होता है वहाँ माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर यूं ही कृपा आपकी बरसती रहती है आपके ऊपर। वहीं पर धन हो, ऐश्वर्य हो या फिर जीवन में कुछ भी पाना हो वो नामुमकिन नहीं रहता, वो मुमकिन हो जाता है। लेकिन वहीं पर अगर आपकी पैर की एड़ियाँ अगर हमेशा खुरदरी फटी हुई रहती है तो याद रखिए इससे सीधा सीधा कनेक्शन होता है राहु और केतु का। राहु और केतु अगर डिस्टर्ब रहता है तो फिर ये सीधे सीधे आपके जीवन में धन को जरूर प्रभावित करता है। आपके मन मस्तिष्क पर इसका एक गहरा प्रभाव पड़ सकता है। चलिए मैं बात करती हूँ धन से जुड़ी हुई चीजों को अभी थोड़ा अलग रखते हैं। अभी बात कर लेते हैं कि आपके मन के साथ इसका क्या कनेक्शन होता है। आपकी फटी हुई एड़ियाँ, खुरदरे पैर, गंदे पैर या फिर उस पर कोई मॉइस्चराइजर नहीं लगा हुआ हो, नरम नहीं हो या दिखने में सिर्फ हमेशा रूखे और सूखे लगते हो, तो ऐसा क्या कनेक्शन हो सकता है आपके जीवन में, आपके मस्तिष्क पर? सबसे पहली चीज है राहु और केतु अगर डिस्टर्ब होता है तो राहु और केतु सीधे सीधे आपके मन और मस्तिष्क पर इसका असर डालता है। ये इल्यूशन में डाल देता है क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। गलत लोग अच्छे लगते हैं और अच्छे लोग दुश्मन लगते हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण होता है कि आपके पैर आपके धनवान बनने का सबसे बड़ा रहस्य है। आपके पैरों में ही छुपी हुई होती है धनवान बनने का रहस्य। जी हाँ, मेरी बात मानिए। अपने पैरों को साफ सुथरा, बिल्कुल खुरदराहीन बनाइए। खुरदरे नहीं होने चाहिए, फटी हुई एरिया नहीं होनी चाहिए और इसमें हमेशा एक खूबसूरती रहनी चाहिए। आप जैसे अपने चेहरे की देखभाल करते हैं, बालों की देखभाल करते हैं, अपने हाथों की देखभाल करते हैं, ठीक उसी प्रकार से अपने पैरों की देखभाल जरूर किया कीजिए। खास तौर पर रात को सोते जाने समय बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है, तो इसको कैसे ठीक करें कि ताकि आपके जीवन में धन अनायास ही आते रहे? तो सबसे पहले अपने पैरों की साफ सफाई का ध्यान रखिए। उसे हमेशा मॉइस्चराइजर लगाते रहिए, तेल लगाते रहिए, उसकी नरमाहट आपके पैरों पर रहे और ये नरमाहट आपके नेचर में भी परिवर्तन लाती है। आप देखना, जो इंसान जिसके हाथ बड़े मुलायम होते हैं, जिसके पैर बड़े मुलायम होते हैं, जिसकी स्किन बड़ी मुलायम होती है, वो इंसान बाय नेचर बहुत सॉफ्ट होता है। तो सॉफ्ट इंसान यानी कि शुक्र का कारक होता है जो हमेशा खुश रहना जानता है। तो अपने पैरों की देखभाल खास तौर पर जरूर कीजिए। दूसरी चीज है शुक्र तो बलवान बनता है अगर आपके पैर अच्छे रहते हैं। तीसरी चीज, अगर आपकी फटी एड़ियाँ आपके घर में, अगर मानो आपका पैर गीला है और आप वो फटी एड़ियों के साथ हर घर में आप अगर वॉक कर रहे हैं, आप घूम रहे हैं और उसका एक छाप पड़ रहा है आपके घर पे, तो दैट मीन्स आपके साथ जो दरिद्रता घूम रही है वो हर घर में फैल रही है। तो हमेशा यूज कीजिए चप्पल पहनने का, घर पे स्लीपर्स यूज कीजिए, अपने एड़ियों को ठीक कीजिए और उसे हमेशा मॉइस्चराइज्ड करके रखिए। इससे क्या होता है कि आपके पैर आपके
भाग्य से जुड़ी हुई चीज़ है, क्योंकि जब भी कोई नई दुल्हन घर पे भी आती है तो सबसे पहले उसके पैर के छाप लिए जाते हैं। क्यों? ताकि उसे कहा जाता है कि लक्ष्मी का आगमन हो रहा है हमारे घर में। तो आपके पैर जितने खूबसूरत रहेंगे और उसकी जो छाप आपके घर में पड़ती है, तो वो अगर बड़ी खूबसूरती से एक अच्छी से एक सुंदर शेप लेकर अगर उसकी छाप पड़ती है, तो याद रखिए वो लक्ष्मी का आगमन है। लेकिन वहीं पर फटी एड़ियों के साथ आपके घर में अगर वो चीजें पड़ रही है, छाप पड़ रही है, तो दैट मीन्स अलक्ष्मी साथ में घूम रही है, आपके सारे घर में फैल रही है। तो इस चीज का ध्यान जरूर रखिएगा। दूसरी चीज जो बड़ी जबरदस्त उपाय है मैं बता रही हूँ, वो है चाय पत्ती। चाय पत्ती का ना एक ऐसा एलिमेंट होता है उसमें मौजूद है जो आपके खराब राहु को करेक्ट कर सकता है। यानी कि चाय पत्ती अगर आप किसी जरूरतमंद को अगर आप चाय की पत्ती देते हैं, तो अगर आपका राहु अंतर्दशा महादशा चल रही है जिसका इम्पैक्ट आपके जीवन में थोड़ा सा रॉन्ग या नेगेटिव पड़ रहा है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा, तो ऐसे में आप किसी भी दिन आप जरूरतमंदों को आप चाय पत्ती दे सकते हैं। वो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दे सकते हैं। 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम, 1 kg, ये आपके सामर्थ्य के अनुसार है। लेकिन अगर आप ऐसा लगातार 5 या 6 बार आप ऐसा दान करते हैं, तो आपका राहु बलवान बनता है, केतु बलवान बनता है, आपके जीवन में ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है वो घटता है। तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है धनवान बनने के लिए, तो याद रखिए आपके जीवन में धनवान बनना क्यों जरूरी है, ताकि आप हर कार्य को बहुत अच्छे और सुचारू ढंग से कर सके। कभी कभी हमारे मन में क्या होता है कि बहुत सारी इच्छाएं रहती है लेकिन हम कर नहीं पाते, क्योंकि हमारे पास वो फंड नहीं होता या फिर हमारे पास वो पैसे नहीं होते। तो पैसा का बड़ा इंपॉर्टेंस है हमारे जीविका में, तो ज़रूरी है हर चीज़ के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाना मिल रहा है, रोटी मिल रहा है तो दैट मीन्स बस हमारा सब कुछ हो गया। नहीं, आपको भूख होनी चाहिए, ठीक है? तो भूख होनी चाहिए पैसे की, ताकि आप और अच्छे तरीके से अपने जीवन को निभा सके, आप ईश्वर को भी आप बहुत अच्छे से पूजा पाठ और खुश कर सके। तो इसके लिए याद रखिए, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके जीवन में आपको धन ऐश्वर्य बरकत कराना है, तो हमेशा किसी न किसी स्तोत्र का पाठ कीजिए, चालीसा का पाठ कीजिए, मंत्रों का जाप जरूर कीजिए। इससे क्या होता है, जब आप ये सारी चीज़ें रिसाइट करते या फिर चांटिंग करते या फिर सुनते भी हैं, तो इससे क्या होता है आपके जो 7 चक्र है ये पॉलिश्ड होते हैं, और ये जब पॉलिश्ड होते हैं दैट मीन्स एक वाइब्रेशन जनरेट होता है, तो ये आपकी पॉजिटिविटी को और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो हर उपाय करते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता है, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ों पर अगर ध्यान देंगे तो रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।